Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Professor Shahid Mahmood and today my topic is arithmetic progressions related questions. आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मुतालिक मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस। ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज गिवन दैट इज -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर उसने ये मेंशन नहीं किया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, वो सिंपल सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ सीक्वेंस याद रखिएगा कोई भी हो सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हो सकती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो सकती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हो सकती है, या इससे हट के भी कोई सीक्वेंस हो सकती है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास याद रखिएगा ये जनरल टर्म गिवन है। जनरल टर्म या लास्ट टर्म इसको हम Tn से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगाई, हमने कहा ये द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन दैट इज Tn। ये इसको याद रखिएगा An से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये Tn हो या An हो एक ही बात है, आपको दिया हुआ -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारा टारगेट है कि यहाँ हमें T1 T2 और T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस यहाँ पर टर्म नंबर 1 हमें कैसे मिलेगा, जैसे ये हमारे पास ये Tn मौजूद है तो मैं n की जगह 1 रिप्लेस करूँगा, मेरे पास ये T1 बन जाएगा, या इस An है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। T1 या A1 एक ही बात है। यहाँ हमारे पास जहाँ जहाँ n होगा हम उसकी जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। हमने यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है। तो सिंपल टर्म नंबर 1 फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे। हमने सिंपल ये कहा जी पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर a। तो जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर a है उसमें हमने n की जगह क्या कर दिया, 1 रिप्लेस कर दिया। ये देखें ये Tn था, ये n रिप्लेस हो गया 1 से, या An लिखें ये A1 से रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ राइट साइड पर देखें इस पूरी वैल्यू में जहाँ जहाँ n था ये पावर में n है, ये n स्क्वायर है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये -1 पावर 1 हो गया और ये 1 की पावर ये 2 हो गया। -1 की पावर 1 आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा -1 हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 हो जाता है। तो -1 अपॉन 1 दैट इज़ ये आपके पास फाइनली जो आ जाएगा T1 की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी -1। ये हमने इसकी टर्म नंबर 1 सिंपली फाइंड आउट कर दी। अब इसी तरीके से हम टर्म नंबर 2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। टर्म नंबर 2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस n की जगह पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ सिंपल मेंशन कर देंगे, हमने यहाँ मेंशन कर दिया जी कि पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए। ये इक्वेशन नंबर ए है, जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ n मौजूद है इसमें n की जगह 2 रिप्लेस हो जाएगा। n की जगह जब आप 2 रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू, या A2 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 पावर 2। ये देखिए ये हमारे पास n मौजूद था, हमने n की जगह यहाँ सिंपली 2 रिप्लेस कर दिया, और डिवाइड में हमारे पास n का स्क्वायर था तो ये 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है पावर अगर इवन होता है तो नेगेटिव साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, तो -1 का जो स्क्वायर होगा ये प्लस का 1 आ जाएगा, और सिमिलरली ये 2 पावर 2 ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो टर्म नंबर 2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1/4 आ जाएगी। ये हमने मेंशन कर दिया कि T2 या A2 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ 1/4। इसी तरीके से हमें टर्म नंबर 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न से कंटिन्यू करते हुए n की जगह 3 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास हमने मेंशन कर दिया पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। तो ये T3 बन जाएगा, ये A3 बन जाएगा, और यहाँ -1 पावर n था, n की जगह हमने यहाँ 3 रिप्लेस कर दिया, और ये n पावर 2 था तो ये 3 पावर ये 2 आ जाएगा। पावर ऑड है हमारे पास, -1 हमारे पास ये -1 ही आएगा, इसका रिजल्ट -1 पावर 3 -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास टर्म नंबर 3 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ A3 इज इक्वल टू -1/9। ये टर्म नंबर 3 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस।
तो हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई। देखिए टर्म नंबर 1 हमने कैलकुलेट किया, दैट इज -1। टर्म नंबर 2 हमारे पास आया, दैट इज 1/4। टर्म नंबर 3 हमारे पास आया -1/9। अब हम यहाँ इसको मेंशन कर देंगे कि भाई ये हमारे पास जो है वो टर्म्स आ गई। दिस इम्प्लाइज द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर दैट इज -1, 1/4, -1/9 एंड डॉट डॉट डॉट, और यहाँ हम इसको फाइनल मेंशन कर देंगे कि ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, जैसे हमसे डिमांड कर रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हमारे पास जब भी nth टर्म दे दी जाएगी, याद रखिएगा किसी भी सीक्वेंस की अगर हमें nth टर्म दे दी जाए, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास ये nth टर्म गिवन थी, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उससे कोई भी टर्म फाइंड आउट करना चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमसे डिमांड कर रहा था फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपकी स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम प्रोसीजर। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमसे डिमांड कर रहा है यहाँ पर भी कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। ये जनरल टर्म्स गिवन है, जैसे पार्ट 1 में 2n-1 है तो ये tn इक्वल सपोज कर लेंगे और फर्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से पार्ट 2 है n × 2n-1, पार्ट 3, पार्ट 4। ये हमारे पास ये 6 क्वेश्चन हैं। ये तमाम tn दिए हुए हैं हमारे पास या an दिए हुए हैं, आप इसको tn एज्यूम कर लें, an एज्यूम कर लें, एक ही बात है। और यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज़ रख के, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपके पास एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 6.1 सिंध बोर्ड। कह रहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्रेशन दी हैं, मैंने एक पार्ट लिया है, यहाँ इसमें आपके जो है वो 7-8 पार्ट दिए हुए क्वेश्चन में, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसने मेंशन कर दिया कि ये एपी दी हुई है हमें, लाइक 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट डॉट, और डिमांड क्या कर रहा है आपसे कि आपने इसकी कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज द 8th टर्म जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो उसने चूंकि वाज़ेह तौर पे फाइंड आउट कह दिया है कि आपने एपी आपको हम दे रहे हैं, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसकी 8 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, गिव द हेडिंग ऑफ द सोल्यूशन हियर, द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, जो आपको एपी दी हुई है यहाँ हमने मेंशन कर दी, दैट इज 4, 9, 14, 19 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास उसकी वैल्यू 4 है, इसका मतलब ए आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है। इसी तरीके से जो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने की वो बात कर रहा है यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस डी जो होता है ये हमारे पास होता है सक्सीडिंग माइनस प्रेसीडिंग ऑफ द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। कोई भी 2 मुसलसल टर्म्स ले लें, लगातार टर्म्स ले लें, लाइक 9 और 4 ले लिया है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 9 - 4 दैट इज 5। आप कहीं से भी माइनस कर दें, लाइक मैं अगर सपोज करें कि 14 में से 9 को माइनस कर दूं तब भी जो रिजल्ट आ जाएगा वो 5 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 19 में से 14 माइनस कर दूं रिजल्ट 5 आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन भी यही होती है एपी की, कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आता है। अब ए की वैल्यू 4 आ गई, डी हमारे पास जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 5, और कौन सी टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ द 8th टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 8 होगी। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला जो होता है nth टर्म का, वो ये फार्मूला होता है, दैट इज Tn इज इक्वल टू an या इज इक्वल टू a + n-1 × d। याद रखिएगा ये Tn हमारा, ये हम सिंध बोर्ड में यूज़ करते हैं, ये फेडरल बोर्ड या दूसरे बोर्ड में हम an को यूज़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये दोनों मेंशन कर दिए, बात एक ही है, a + n-1 × d ये फार्मूला हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पर हम सिंपल रिप्लेस कर देंगे। देखिए जब मैं n की जगह यहाँ पर रिप्लेस करूँगा तो ये n की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी, गिवन है, ठीक है, ये 8 बन जाएगा। a हमारे पास ये रहा, ये 4 है, ये हमने a की जगह 4 रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, प्लस ये n-1, n हमारे पास गिवन है 8, ये 8-1 आ गया, और d हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 5, तो ये d की वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज ये 4 प्लस ये 8-1 जो है वापस ये 7 बन जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। 7 × 5
जो रिजल्ट आएगा वो 35 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 35, और जब 4 + 35 हम ऐड करेंगे तो जो आपके पास आ जाएगा दैट इज 39 आ जाएगा। तो हमसे वो डिमांड कर रहा था कि आपने 8th टर्म फाइंड आउट करनी है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 8वीं टर्म होगी वो क्या होगी, दैट इज 39। ये हमने यहाँ पर इसको सिंपली कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज योर आंसर। अब इसमें हमारे पास जो है ये फर्दर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए बुक में, आप बुक को फॉलो करके वो क्वेश्चंस जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इंडिकेटेड टर्म होगी आप सेम इसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि विथ Tn, A, D and N having the usual meanings, find, ये पार्ट 1 में हमारे पास है Tn when A is equal to 3, D is equal to 6 and N is equal to 9। देखिए यहाँ पर ये उसने मेंशन कर दिया, भाई हमें पता है कि Tn क्या होता है, दैट इज द nth टर्म और द लास्ट टर्म। A फर्स्ट टर्म को शो करता है, D कॉमन डिफरेंस को शो करता है और N नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। आपको ये इनके मतलब पता है, Tn क्या है, A क्या है, D क्या है, N क्या है। कह रहा है कि फाइंड Tn आपने फाइंड आउट करना है व्हेन ऑल दीज 3 वैल्यूज आर गिवन। याद रखिएगा Tn के फार्मूले में हमारे पास ये 4 ही वैल्यूज आती हैं। जो हमने फार्मूला पढ़ा है दैट वाज कि हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं Tn इज इक्वल टू A + N - 1 × D। अब इस फार्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इस फार्मूले के अंदर ये 4 वैल्यूज़ हैं Tn, A, N और D। इन 4 में से कोई भी 3 वैल्यूज़ हमें दे दी जाए तो हम चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसने ये Tn फाइंड आउट करने को कहा है, A की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है और N की वैल्यू गिवन है। तो हमने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया इन AP इट इज़ गिवन दैट द वैल्यू ऑफ A इज़ 3, ये मेंशन है, D की वैल्यू 6 है, ये मेंशन है, N हमारे पास 9 है और Tn हमने क्या करना है, सिंपली फाइंड आउट करना है। यहाँ मेंशन कर दिया कि जो Tn का फार्मूला होता है वो बराबर होता है A + N - 1 × D। अब यहाँ पर ये Tn चूँकि A + N - 1 × D है, Tn की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। A हमें मालूम है, N भी मालूम है, D भी मालूम है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। जैसे हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया A, देखिए N 9 था। अब चाहें तो चूँकि वो Tn फाइंड आउट करने को कह रहा है, आप इसको Tn भी छोड़ सकते हैं, लेकिन चूँकि N की वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसको T9 कर देंगे, इट्स ओके, ये भी सही है। A हमारे पास यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर इस N की जगह अगेन 9 - 1 × 6, D की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 9 - 1 हमारे पास जो है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा T9 इज इक्वल टू 3 + 8 × 6, यह रहेगा 8 × 6 दैट इज 48, और 48 + 3 जब ये इसमें ऐड होगा तो ये हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 51 आ जाएगा। तो वो हमसे nth टर्म फाइंड आउट करने को कह रहा था, तो जो कंडीशन थी उसको हमने यहाँ रिप्लेस किया और ये Tn की वैल्यू या T9 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 51 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका एक और पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़रा देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में वो आपसे डिमांड कर रहा है कि फाइंड n। आपने क्या करना है, यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड n when the value of A is 7, D is -4 and Tn is -97। यहाँ n फाइंड आउट करना है, A गिवन है, D गिवन है, Tn मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन 4 वैल्यूज़ में से कोई भी 3 वैल्यूज़ आपको दे दी जाएँ तो हम चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें n फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो यहाँ हमने सिंपल मेंशन कर दिया कि इन AP जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दी। जैसे हमारे पास जो है वो हमने कहा जी कि AP के अंदर जो है A की वैल्यू जो है वो 7 है, D हमारे पास -4 गिवन है, Tn हमारे पास -97 है और N हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, वही अगेन कि जब ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं तो हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे Tn इज इक्वल टू A + N - 1 × D। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला है, यहाँ पर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास N की वैल्यू आ जाएगी।
ये फार्मूला मेंशन करके हमने यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर दी। लाइक टी एन हमारे पास क्या था -97, ए 7 के इक्वल था, यहाँ 7 रिप्लेस कर दिया, प्लस ये एन हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा -1 इंटू डी की जगह आ जाएगा -4, डी की वैल्यू -4 थी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये प्लस का 7 है, अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इस तरफ तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली -7, -97 -7 इज इक्वल टू, ये मल्टीपल में इसको मैंने पहले लिख लिया -4 इंटू n-1, और ये -97 -7 ये आपको ऐड होकर के सिंपल अलजेब्राइक एडिशन के थ्रू ये -1/4 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -4 इंटू n-1, और ये -4 यहाँ पर ये पूरी वैल्यू सिंपली यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो यह रहेगा 1/4/4, और ये माइनस यहाँ दोनों तरफ मौजूद है, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली ये 1/4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n-1 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ बच गई। और जब इसको हम यहाँ से सिंपली कैलकुलेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 26 आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये 26 आ गया, 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 26 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ से हमें n चाहिए है तो ये -1 को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, तो यह रहेगा 26 + 1 इज इक्वल टू n, यानी इसका मतलब n की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास आ जाएगी दैट इज 27। तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ गया कि द वैल्यू ऑफ n इज 27। याद रख लीजिएगा जब भी हमें n फाइंड आउट करना होगा तो n नंबर ऑफ टर्म्स को शो कर रहा होता है, और चूंकि हम पहले थ्योरी में बता चुके हैं आपको कि n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो याद रखें जब कभी भी वो आपको n फाइंड आउट करने को देगा क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा n कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n जो होगा उसका जो ताल्लुक होगा वो नेचुरल नंबर से ही होगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसी के साथ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपको मेंशन कर देता हूँ, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 के ही ये 3 और 4 पार्ट हैं, जिसमें फाइंड कह रहा है कि डी आपने फाइंड आउट करना है व्हेन a इज इक्वल टू -8, tn इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 5। सेम प्रोसीजर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, tn का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो d की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 4 में फाइंड a व्हेन d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 12 एंड tn इज इक्वल टू 26, यही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पर। और यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ आप इसको रिप्लेस करते जाएँ, और जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप सेपरेट करके कैलकुलेट कर लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 2/3 1/2 1/3 डॉट 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 हुज लास्ट टर्म इज -17/6। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो AP दी हुई है दैट इज 2/3 1/2 1/3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर याद रखिएगा उसकी लास्ट टर्म -17/6 है, तो मैं इसको बिल्कुल एंड में मेंशन कर दूंगा, दैट इज -17/6 इज द लास्ट टर्म। अब चूंकि ये AP आ गया हमारे पास, तो इस AP के अंदर जो फर्स्ट टर्म हो गई 2/3 यहाँ मेंशन कर देंगे। हमने कहा जी कि हेयर द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2/3, फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। अच्छा, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो D इज इक्वल टू कोई भी दो टर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, चाहे तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, एक ही बात है। तो ये 1/3 माइनस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ सिंपली देखें 6 हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और जब आप 6 एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 2 - 3, 3 टू द 6 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3 आपके पास जो फाइनल आ जाएगा दैट इज -1/6। तो ये डी की वैल्यू हमें मिल गई। और इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है tn वो भी मेंशन है हमारे पास कि ये है -17/6। अब क्वेश्चन में आपसे जो डिमांड कर रहा है वो आप देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मीन्स आपने n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि n जो है ये हमारा क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है, एन फाइंड आउट करना है। अगेन ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं, बस क्वेश्चन पूछने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया। ए की वैल्यू 2/3 है, डी आपको -1/6 दिया हुआ है, टी एन आपके पास -17/6 आ गया, एन आपने फाइंड आउट करना है। आपने सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपने कहा जी कि ये जो टी एन का फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि भाई सिंस ये जो टी एन होता है किसी भी ए पी के अंदर ये बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, लाइक वी हैव द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 2/3, टी एन -17/6, एन हमने फाइंड आउट करना है, डी -1/6, वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये टी एन की जगह आ जाएगा माइनस का 17/6 इज इक्वल टू ए हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2/3 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमारे पास जो है ये आ गई -1/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये देखें 2/3 प्लस हो रहा है, इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा दैट इज -17/6, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ -17/6 -2/3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीपल में है, -1/6 को शुरू में लिख दीजिए इंटू n-1, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा फाइनली, इन टर्म्स के अंदर हम एलसीएम ले लेंगे, ये दो वैल्यूज में हमारे पास एलसीएम आ रहा है, 6 और 3 में जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज ये हमारे पास आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया, ये 6 से 6 कैंसिल, -17 हो जाएगा एज इट इज, -3 to the 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 2 से तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/6 इंटू n-1। अब फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए -17 -4 ये आपके पास जो है वो ऐड होके ये आ जाएगा -21, ये आ जाएगा -21 डिवाइडेड बाय दैट इज 6 इज इक्वल टू -1/6 इंटू n-1। एडवांटेज क्या होगा, देखो माइनस यहाँ पे भी मौजूद है, माइनस यहाँ पे मौजूद है, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 6 डिवाइड में है या मल्टीपल में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं इसको कैंसिल कर दूँ, इट्स ओके, द वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी दैट इज 21 इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज n-1। अब हमें यहाँ से चूँकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -1 को शिफ्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा 21 प्लस 1 इज इक्वल टू n आ गया, और फाइनली n की जो वैल्यू आ गई दैट इज 22। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि n का जो रिजल्ट आ गया 22 आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर आंसर कह देंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। कि यहाँ पर वो कह रहा था आपने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो पता चला जी कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 22 हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूँ द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी नेगेटिव, ना तो ये माइनस में आ सकती है ना फ्रैक्शन में आ सकती है। अगर कहीं हमें वो n फाइंड आउट करने को कह रहा है और n की वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो टर्म हमारे पास वहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे डिमांड कर रहा है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3 3 9 15 डॉट 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 इज, पार्ट 1 में कह रहा है 75, पार्ट 2 में कह रहा है 6 है -15। हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि ये बताओ कि ये कौन सी टर्म है, ये यानी ये वही प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। दोनों पार्ट्स के लिए हम एक सॉल्व करेंगे, एक आप खुद कर लीजिएगा, मैं पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व करवा रहा हूँ। हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट द 75 इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज दिस, ठीक है। तो हम यहाँ कह देते हैं जी कि लेट सिंपल कि 75 इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और ये जो सीक्वेंस है ये यहाँ पर हम सिंपल मेंशन कर देंगे लाइक -3 3 9 15 डॉट 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 और 75 हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज द लास्ट टर्म। अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर a यहाँ मेंशन कर दिया, हेयर द वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगा -3, फर्स्ट टर्म है। इसी तरीके से जो डिफरेंस आता है कॉमन डिफरेंस d, दो टर्म को माइनस करने से, लाइक 3 माइनस और ये -3 आ जाएगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, या 9 - 3 भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, ये दिस विल बिकम व्हाट 3
प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू क्या रहेगा 6। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सिंपली 6 आ गई। और टी एन हमारे पास जो है हम एज्यूम कर रहे हैं कि दैट इज़ 75 है। और फाइनली हमने फाइंड आउट जो करना है वो एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एन हमारा ये टारगेट है। अगेन वही क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व किया कि जो जो वैल्यूज हमें गिवन थी यहाँ हमने मेंशन कर दी। अब यहाँ सिंपल फार्मूला मेंशन कर देंगे कि भाई टी एन जो होता है ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, दैट इज़ किसी भी ए पी के अंदर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास ए पी है, ये हमें पता है, ठीक है। आप वैसे भी आप डिफरेंस ले लें, 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 15 माइनस 9 भी 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर सिंपल क्या कर दें, ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें। लाइक टी एन 75 आ गया, ठीक है। ए हमारे पास -3 है, डी हमारे पास 6 है, रिप्लेस कर दो, यह रहेगा 75 इज इक्वल टू दैट इज ए हमारे पास आ गया ये -3 और प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी। डी की जगह हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज 6 आ जाएगा। ये -3 है, इसको शिफ्ट कर दीजिए, यह रहेगा 75 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। और 75 प्लस 3 जो होगा ये आपके पास 78 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1। ये 6 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके आपके पास सिंपल ये देखें, ये आपने इसको ऐड कर दिया, 75 प्लस 3 78 हो गया। ये 6 यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर n-1 के साथ। इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये सिंपली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यह रहेगा 78 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू दैट इज n-1। आप यहाँ पर इसको जो है वो डिवाइड कर दीजिए 6 से। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे 78 डिवाइडेड बाई 6 तो ये हमारे पास जो है वो 13 आ जाएगा। क्या जाएगा 13 इज इक्वल टू दैट इज n-1। हमें n चाहिए, -1 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड पर, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n। और फाइनली जो n की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 14। तो आपके पास आ जाएगा ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ये हमने मेंशन कर दिया, द वैल्यू ऑफ n इज 14। और यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो 75 था, दिस 75 इज द 14th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसका सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये वापस जो है वो 6m माइनस 15 इसको आप जो है वो इक्वल टू टी एन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप n कैलकुलेट करेंगे और जो n की रिजल्ट आएगा उसमें m की वैल्यू आ रही होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, n को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इज 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट। क्या वो आपसे पूछ रहा है कि क्या 83 इस सीक्वेंस की टर्म है। याद रखिएगा, अगर ये इस सीक्वेंस की टर्म है तो यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि लास्ट टर्म है सीक्वेंस की, और यहाँ से हम n फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये इस सीक्वेंस की टर्म होगी तो n का जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ अ फिक्स नंबर एंड दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर वो फिक्स नंबर नहीं आएगा, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए या माइनस में आ जाए, तो ये 83 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। अगर इस सीक्वेंस की टर्म होगी तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ में n फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि लेट 83 इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस दैट इज 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, एंड इसको हमने एंड में रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 1। देखिए फर्स्ट टर्म आपस 1 है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ जब मैं d की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो यह रहेगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, ये आपका सिंपली 3 आ जाएगा। ये लास्ट टर्म हमारे पास जो है वो Tn है, ये 83 आ जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए 7 माइनस 4 आप करेंगे तब भी 3 आएगा, 10 माइनस 7 करेंगे तब भी 3 आएगा, ये सेम आएगा। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और यहाँ हमें n फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी नंबर की ये टर्म है। तो यहाँ पर n फाइंड आउट करने के लिए, अब चूंकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो किसी भी AP के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, हमने मेंशन कर दिया कि इन AP
ये हमारे पास ये फार्मूला है सिंपल कि टी एन बराबर होता है किसके, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास मौजूद है। वैल्यूज हम सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी एन हमारे पास आ गया दैट इज 83, ये आपने रिप्लेस कर दिया। 83 इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया 1 प्लस एन हमने फाइंड आउट करना है माइनस वन इंटू डी, डी की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। सिंप्लीफाई करें, ये आप इस 1 को शिफ्ट कर दीजिए, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 83 माइनस वन इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन। और ये 83 माइनस वन ये आपके पास सिंपली 82 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन। हमें n चाहिए, इसको अकेला करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके सिंपली ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 82 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू दैट इज n माइनस वन। अब यहाँ पर आप इसको सिंपली देखें, ये 82 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये माइनस वन है, हमें n को अकेला करना है, माइनस वन को भी शिफ्ट कर दीजिए इधर, तो आ जाएगा 82 अपॉन 3 प्लस वन इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा n। और यहाँ सिंपली देखिए एलसीएम आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 एलसीएम आ रहा है, 3 एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, ये आ जाएगा 82 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। ये 3 एलसीएम आया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 82 एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है तो ये कैंसिल होगा नहीं, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 82 प्लस 3 दैट इज 85 अपॉन 3 आ जाएगा इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर 85 को आप 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास आएगा, ये एक्चुअल में ये कैंसिल होगा और ये पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये फिक्स नंबर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको सिंपली डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास जो आंसर आ जाएगा ये आंसर पॉइंट में आएगा, ये आ जाएगा 28.333। अब आप देखें ये आपके पास जो है जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम मेंशन कर देंगे, हम सिंपल कहेंगे कि सिंस n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, दिस इम्प्लाइज, ये हमें शो कर रहा है कि 83 is not the term of the sequence, is not the term of the sequence। क्योंकि अगर ये इस सीक्वेंस की टर्म होती, याद रखिएगा, तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो रिजल्ट आता दैट इज़ अ फिक्स नंबर। अब चूंकि हमारे पास जो है वो ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही ये फ्रैक्शन में हो सकता है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कि 83 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसका कुछ और मज़ीद क्वेश्चन जो है वो इसके हमने डिस्कस करने हैं, वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से मुतालिक क्वेश्चन पूछना है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।